आपके सारे सवाल के जवाब दूंगी। पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या? कहाँ है मेरी मम्मा? जब तक मम्मा नहीं मिलेगी आपको आपके सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे। नचनिया हो, नचनिया बन के रहो। निकलो यहाँ से तुम। निकलो नहीं तो हमें जोर जबरदस्ती भी निकालना आता है। हम मुस्कान से मिले बिना कहीं नहीं जाएंगे। मुस्कान बाहर निकलो। मुस्कान, हमें बात करनी है, बाहर आओ। चिल्लाइए मत। आपके लिए ये कोठा होगा पर हमारा घर है और मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। सार में पूछो तो तमाशा नहीं चाहिए, मंदिर पूछो तो तमाशा नहीं चाहिए, कोठे पूछो तो तमाशा चाहिए, तो कहाँ तमाशा चाहिए तुम्हें? और वैसे भी रौनक सिंह को रोकने वाला अब तक पैदा ही नहीं हुआ। हम रोकेंगे आपको भैया जी, क्योंकि अभी हम जिंदा हैं। रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक। ओ माय डार्लिंग। नहीं, आप हमारे डार्लिंग नहीं। मुस्कान, क्या मतलब ऐसे सबके सब कैसे देख रहे हैं हमें? अरे यही तो सरप्राइज है। अब हम सुजॉय नहीं रहे हैं, अब हम इंस्पेक्टर सुजॉय बन गए। इंस्पेक्टर सुजॉय, फुल ऑफ फन, फुल ऑफ जॉय। और इस जॉय के साथ एक और जॉय वाली बात बताएं आप सबको। हमारी पोस्टिंग हो गई है यहाँ कोलकाता में। मुस्कान, एक बार बोलो जरा, फिर उसके बाद देखना पोस्ट करते हैं इन्हें बिना स्टैम्प के, बिना क्लू के। ऐसा कैसे हो सकता है? नकली होगी। बचपन में एक्टिंग करने का बड़ा शौक था ना, कभी कुछ बनता था कभी कुछ। आज पुलिस वाले की एक्टिंग कर रहा है। मुस्कान, जरा एक बार आवाज निकालो, फिर उसके बाद देखो उम्र भर के ये सलाखों के पीछे सड़ेगा। नहीं सुजॉय, मैं भी तो देखूं क्या पूछना चाह रही हूँ। हमें सिर्फ अपने सवालों के जवाब चाहिए। क्या कुछ नहीं किया हमने आपके लिए? क्यों दिया इतना बड़ा धोखा? बस कीजिए श्रीमान रौनक सिंह जी, मत गिनवाइए। आपके सारे सवाल के जवाब दूंगी। पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या? कहाँ है मेरी मम्मा? बताइए, कहाँ है मेरी मम्मा? क्या हुआ? शब्द नहीं मिल रहे या कुछ छुपा रहे हो आप?
नहीं वो हम तुम्हें तुम्हारी मम्मा से मिलवाने गए थे। जो कुछ भी कहना है, जो कुछ भी पूछना है, सब कीजिए। पहले मम्मा को यहाँ लाइए। जब तक मम्मा नहीं मिलेगी, आपको आपके सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे। क्या है ये सब? कहाँ हैं सब लोग? डॉक्टर! की होलो? अरे टेंशन क्यों ले रहा बचवा? हार्ट अटैक आया था फिर से चला गया। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहा है? अरे मैं तीरथ सिंह, आपके बाप। शादी में जो अटैक दिलवाया था आपने दिलवाया था, झूठ मूठ का ही सही, लेकिन आ तो गया था। ये तो छोटा सा आया और चला गया। अरे उधर इधर क्या ढूंढ रहा है? ये तेरे सामने खड़ा है तेरा बाप, भला चंगा देख। और जिसे आप ढूंढ रहे हैं ना बचवा, वो यहां नहीं मिलेगा। आइए हम दिखाते हैं आपको। बचवा मेरा। ये देखिए हमारे साहबजादे की शान में हमने क्या क्या नहीं क्या। बैठी बैठी कुर्सी। आप ही ने तो कहा था
ये खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने तो। बाप बेटे जब एक साथ सेलिब्रेट करते हैं तो वो बात ही कुछ और होती है, वो खुशी कुछ और होती है। वो जो अस्पताल में शैंपेन पार्टी शुरू हुई थी ना, वो अधूरी रह गई थी, तो हमने ये सोचा कि चलिए आज उसे हम पूरी कर देते हैं। उस दिन आपने अपने बाप के हार का जश्न मनाया था, आज हम अपने बेटे की हार का जश्न मनाते हैं। ऐसे मुंह लटका अच्छे नहीं लगते आप। क्या सोच रहे हैं? ये सोच रहे होंगे कि ये आरती कहां गायब हो गई। अरे वही आरती जो इतने दिनों से आपके पास सुरक्षित थी। बचुआ इतना बोझा नहीं लेते। मैं बता देता हूं आपको कि आरती कहां है। आज हम आपको आरती जी की पूरी कहानी सुनाते हैं, अता पता उसका सब कुछ बताते हैं। हम आपको बताते हैं, हम आपकी आरती जी का सारे फ्लैशबैक के साथ। इस पिक्चर के सीन थोड़े लंबे हैं लेकिन आपको बोर नहीं करेंगे। वो सस्पेंस और ड्रामा और थ्रिल से भरे हुए हैं। सीन वहां से शुरू होता है कि जब आपने अपने उस बिल्ली को, उस 1.5 फुटिये को, आपने उसको गायत्री की निगरानी रखने की अस्पताल में तैनात किया था। सीन बाबू इधर आ। जी सर। बाबू वो दिख रहा है? यस दिखा है। उस पिल्ले पे नजर रख। मुझे इसकी हर मूवमेंट और इसकी हर पल की खबर मुझ तक पहुंचनी चाहिए। जहां पर आपने अपना बंदा तैनात किया था वहां पर मैंने अपने गिद्ध तैनात कर रखे थे पहले से। एक को लगा दिया साई की तरह आपके उस हनुमंत के पीछे। किसी भी तरीके से रौनक को बुला के लाई। अब उन्हीं के आने के बाद इनकी हालत में सुधार आएगा, वरना इनका बचना बहुत मुश्किल है। पुलिस का फोन लगा, हमको पता नहीं चलती। भैया जी, पापा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे कब से? और वो आंटी जी क्या आंटी जी क्या? हनुमान जी बोलिए। भैया जी, आंटी की हालत बिगड़ती जा रही है, वो हॉस्पिटल में। हम जाके माँ को देखते हैं। चलिए। उसके बाद क्या है? आपके बंदर ने गुलाड़ी मारी और हमें इशारा दे दिया और सीधे ले गया हमारी इस जंग के असली हथियार के पास, हुकुम के इक्के के पास, यानी आरती जी के पास। उसके बाद क्या था? महाभारत के इस युद्ध में आरती नाम का ब्रह्मास्त्र दुश्मन के खेमे में बस इंतजार था तो उसे हथियाने का। ब्रह्मास्त्र जिसके पास होता है, युद्ध उसका होता है, जीत भी उसकी होती है। इसीलिए बिल्कुल देर नहीं की, छीन लिया वो ब्रह्मास्त्र आपसे।
जब आप उस नचनिया के साथ अपनी माँ को देखने अस्पताल आया था ना, मुझे मेरे गुप्तचर का फोन आया था। क्या हो गया? मुझे लगता है एक्साइटमेंट की वजह से बेहोश हो, पर अब ठीक है। अच्छा, पल्स रेट बहुत स्टेबल, एक्स कोड ये खतरे से बाहर है। हाँ बोल। आती मिल रही है। हनुमान का पीछा करते करते रास्ते में क्लिनिक था, वो वही मिली। ये रौनक ने आरती को कहां से और कैसे ढूंढ लिया? पूरी जंग को जीतने का हथियार रौनक ने अब तक अपने पास छुपा रखा था, पर अफसोस बचुआ, अब यह हथियार मेरे पास होगा। ध्यान से मेरी बात सुन, अपने सारे टट्टुओं को बुला, पूरे अस्पताल को अपने कब्जे में ले, खाली करा दो, सब खाली करा दो। मैं थोड़ी देर में आता हूं और सब निपटाता हूं, और इस खेल का रुख बदलता हूं। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। और जब तुम कॉफी लेने जा रहे थे, तब मेरा दिमाग तरोताजा हो गया। उसी वक्त सारा का सारा प्लान मेरी आंखों के सामने बिल्कुल तैयार हो गया, और उस प्लान के तहत हमने नौटंकी शुरू कर दी। और उस नौटंकी के तहत हमने आपको और मुस्कान को ये कन्विंस कर दिया कि कल हमारी, मेरी और गायत्री की एनिवर्सरी के दिन हम आपकी मां को सब कुछ सच सच बता देंगे। और आप कन्विंस हो गए, बिल्कुल अपनी मां पे गए हो, झूठ को एकदम से सच मान लेते। थोड़ी बहुत एक्टिंग तो हम भी कर लेते हैं। हमने आपसे कितनी बार कहा है कि हम आपके बाप थे, बाप हैं, बाप रहेंगे। आप नैला छोड़ोगे तो हम नैला छोड़ेंगे। आप 2 कदम आगे जाने की कोशिश करोगे, हम 3 कदम आगे आपको मिलेंगे। कहा था आपसे, मानते ही नहीं आप। मुझे पापा पापा बोलकर इमोशनल अत्याचार कर दिया, मेरे साथ बुला दिया। ठीक वैसे ही हमने आपको बेटा बेटा बोलकर आपका ऋण वापस कर दिया। आखिर आपको मानना ही पड़ेगा कि हम आपके बाप हैं, रिश्ते में भी और ड्रामा करने में भी। हमने आपको जन्म दिया है, हमसे आप, आपसे हम नहीं हैं। चलिए ठीक है, आपको अभी ज्यादा बोर नहीं करेंगे, आगे की कहानी सुनाते थे। मुझे अगला कदम बढ़ाने से पहले आगे का मैदान साफ करना था, इसीलिए हमने गायत्री जी को कहा, गायत्री जी आप घर जाइए, और खुद पहुंचा उस ब्रह्मास्त्र के पास। इसी को कहते हैं विधि का विधान। जहां कोई शॉक ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा था, वहीं अस्पताल में जब मैं आरती के सामने पहुंचा तो उसे ऐसा शॉक लगा कि उसकी सारी याददाश्त वापस आ गई। सर जी, और पहला झटका जोर से लगा था, इतना मजबूत था कि वहां चारों खाने चित्त हो गई आपकी आरती जी।